प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अगर आपने अभी तक लाभ नहीं उठाया है तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 आपके लिए ही लॉन्च किया गया है। इस योजना में हम लोग समझने जा रहे हैं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप फ्री में गैस कनेक्शन ले सकते हैं, कैसे आप कम दाम पे सिलेंडर इशू करवा सकते हैं। इसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन सरकार ने रखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो पहली बार लॉन्च हुआ था उसमें सरकार ने टर्म एंड कंडीशन आसान रखे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जुड़े और बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े जिनको जरूरत नहीं था। इसीलिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में थोड़ा टर्म एंड कंडीशन को टाइट कर दिया है ताकि जरूरतमंद लोग ही इसमें जुड़ सके। तो हर एक चीज को समझने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। बहुत सारे लोगों ने यह भी बताया कि उन लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किया उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो क्या गलतियां नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, उसको भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को। सरकार के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने प्रेस मीडिया के सामने आकर कहा कि हम पूरे देश में 75 लाख लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 से जोड़ने जा रहे हैं। इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में सारे लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाएगा और साथ में सिलेंडर के दाम भी उनको कम दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 जो लॉन्च हुआ था और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 जो अब लॉन्च हुआ है, अगर ये दोनों सरकार फुलफिल कर लेती है, सारे लोगों को जोड़ लेती है, तो टोटल भारत में 10.35 करोड़ लोग ऐसे हो जाएंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सुविधा लिया है। और आपको बता दें कि हर स्टेट में अलग अलग तरह के सब्सिडी दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। हमारे स्टेट में जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिन्होंने सिलेंडर ले रखा है उनको प्रत्येक सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। आप किस स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, स्टेट जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके यहां जो है क्या सब्सिडी चल रहा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। तो अगर आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 का फायदा नहीं उठाया है तो 2 का जरूर फायदा उठाइए, क्योंकि सरकार ने इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया है। सरकार ने कहा है कि 1650 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में खर्च किया जाएगा। अब ये समझिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या नए अपडेट्स हैं और क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है और कैसे फॉर्म फिलअप करके आपको जमा करना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सबसे बड़ा शर्त सरकार ने यही रख दिया है कि इसमें आपके घर की महिलाएं ही अप्लाई कर सकती है उज्ज्वला योजना के लिए। अगर कोई पुरुष जो है अपना नाम लिख के अप्लाई करने का कोशिश करता है तो उस कंडीशन में उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे शर्त में सरकार कहती है महिला का उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, तभी वो अप्लीकेबल है, तभी वो अप्लाई कर सकती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए। इसके अलावा सरकार ने एक और चीज कहा है, जो लोग उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन लेते हैं उनको प्रति सिलेंडर मात्र 600 रुपए का दिया जाएगा और साल में समझिए कि 1600 से 1700 रुपए का आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। ये हर स्टेट में डिफर करता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं, क्योंकि कई स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना सब्सिडी भी दे रही है। जैसे राजस्थान में राजस्थान सरकार अपना सब्सिडी दे रही है, उधर आंध्र प्रदेश वगैरह में देखिएगा तो वहां की अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपना सब्सिडी दे रही है। तो आपको ये बताना होगा कि आप किस स्टेट से हो, तो मैं एक्यूरेट बता पाऊंगा कि आपके स्टेट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सब्सिडी क्या है। इसके अलावा आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 में सरकार ने कहा है कि सिर्फ यही लोग जुड़ सकते हैं। तो आप इस लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए वो सभी लोग एलिजिबल हैं, वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 2011 में सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना जो हुआ था उसके अंदर आते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में जितने भी SC ST भाई लोग हैं वो सभी लोग जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अंत्योदय योजना में जितने भी लोग राशन उठाते हैं वो सभी लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अप्लाई कर सकते हैं। वनवासी भाई लोग जितने भी लोग हैं वो लोग भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग से जितने भी लोग आते हैं, जितने भी भाई लोग आते हैं, बहन लोग आते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सरकार कहती है कि चाय वगैरह के बागवानी में जो लोग जनजाति जुड़े हुए हैं वो लोग भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में अप्लाई कर सकते हैं। द्वीपों पर रहने वाले जो लोग हैं वो लोग भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नदी के द्वीपों पर रहने वाले वो लोग जो मछुआरा भाई लोग हैं वो लोग भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अप्लाई करेगा उसका महिला होना जरूरी है।
कोई भी पुरुष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। आवेदक की उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी ही चाहिए। 18 साल से अगर कम है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से जो लोग नीचे आते हैं वही लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक जो भी हो उसके घर में पहले से एलपीजी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जो भी लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का लाभ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके परिवार में किसी ने पहले वाला जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया था उसका भी लाभ उठाया हो। दोनों में से किसी एक योजना का ही एक परिवार में लाभ उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या पेपर चाहिए। सबसे पहला पेपर चाहिए कि नगर निगम अध्यक्ष या फिर पंचायत पत्र से बीपीएल लिस्ट में जो प्रमाण पत्र मिलता है वो चाहिए। दूसरा, आपका जो मतदाता पहचान पत्र होता है उसके लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं या फिर मतदाता पहचान वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं। बीपीएल का आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। परिवार का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। परिवार का सदस्यों का आधार नंबर होना चाहिए। उसके साथ ही सरकार कहती है कि जनधन खाता का पासबुक होना चाहिए या फिर नॉर्मल जो बैंक खाता है वो होना चाहिए। बैंक खाता होना जरूरी है जो भी अप्लाई कर रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो पहले बैंक खाता खोल लीजिएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है। उस फॉर्म को भर के एक केवाईसी फॉर्म होगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उन दोनों फॉर्म में 14 पॉइंट्स का डिक्लेरेशन रहता है कि ये सभी जानकारी जो हम दे रहे हैं वो सही है, उस पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। ये सारे पेपर्स हैं और ये सारे लोग हैं जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब एक लिस्ट में मैं आपको बता देता हूं कि इसके क्या क्या फायदा होंगे और उसके बाद ये समझ लीजिए कि कैसे अप्लाई करना है जो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सबसे जरूरी चीज यही है और सबसे फायदेमंद चीज भी यही है कि जो महिला अप्लाई करेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए उसके खाते में 1600 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो उस पैसे से सिलेंडर ले सके। आपको बता दें इसमें जो सिलेंडर आपको मिलेगा वो नॉर्मल घर में यूज करने वाला जो सिलेंडर होता है उसी वजन का होगा, 14.2 किलो का। और इस सिलेंडर को मिलने के बाद जैसे ही आप पहला सिलेंडर आपको मुफ्त में दिया जाएगा, दूसरा सिलेंडर लेने के लिए आपके खाते में पैसा आ जाएगा। उस पैसे जैसे ही आप सिलेंडर लोगे आपके खाते में फिर तीसरे सिलेंडर के लिए पैसा आ जाएगा। आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो है एक सिलेंडर लेने से दूसरे सिलेंडर के लेने के बीच में कम से कम 15 दिन का अंतराल होना चाहिए। और सरकार ने इसमें बहुत बड़ा बजट रखा है। इतना बड़ा बजट रखा है कि सरकार चाहती है कि ये जो 75 लाख लोगों को जोड़ना है ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि सरकार ये बता पाए कि हमने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया है। और आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि पूरे देश में 715 जिलों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर किया गया है। और इसमें जून 2020 से मुफ्त सिलेंडर देना स्टार्ट किया था कई राज्यों में और अभी तक दिया जा रहा है। और आने वाले समय में भी 1 या 2 सिलेंडर साल का, 3 सिलेंडर, कभी कभी 4 सिलेंडर किसी राज्य में, ये तो मुफ्त मिलते ही रहेगा। इसके लिए टेंशन फ्री रहिए, इसीलिए उज्ज्वला योजना से जुड़ जाइए। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें 2 तरीके होते हैं फॉर्म को अप्लाई करने का। ऑनलाइन भी आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको एक एक करके दोनों मेथड बताने जा रहे हैं कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन में रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऑफलाइन अप्लाई करने की मैं आपको सलाह दूंगा। और पहले मैं आपको वही मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उसको समझेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो ऑफलाइन आवेदन होता है उसमें आपको 2 फॉर्म फिलअप करके जमा करने पड़ते हैं और साथ में अपने सारे पेपर जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बीपीएल कार्ड, इन सब का कॉपी जो है अटैच करके उनको जमा करना होता है। इसमें सबसे पहला फॉर्म जो होता है वो मैं अभी आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा। उसमें नंबर 1 फॉर्म जो होता है जिसको कहा जाता है गैस कनेक्शन फॉर्म और दूसरा फॉर्म जो होता है जिसको कहा जाता है केवाईसी फॉर्म। गैस कनेक्शन फॉर्म में आपको सारा डिटेल भरना होता है कि आपके घर में पहले नहीं है गैस कनेक्शन, आपका नाम क्या है, सारा डिटेल आपको फिलअप करना है। और केवाईसी फॉर्म में अपना फोटो वगैरह लगा के सब कुछ को फिक्स करना है, अपने परिवार के आधार नंबर वगैरह को भी डालना है। सभी कुछ करके आपको अपने नजदीक के गैस एजेंसी में जमा करना है। देखिए ऑफलाइन का फॉर्म जल्दी रिजेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि जब आप गैस एजेंसी में जमा करते हो तो वहां कोई दिक्कत होता है तो वो आपको बता देते हैं कि इसमें एक और पेपर ऐड कीजिए, चाहे यहां आपने गलती किया है तो उसको
सुधार कर लीजिए। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका एक छोटा सा भी गलती हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में तो फॉर्म रिजेक्शन का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए कई लोग शिकायत कर रहे थे कि उनका ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो उनके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि मैं अभी लिंक दे दूंगा कि कहां से फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस फॉर्म को इत्मीनान से घर में भर लीजिए या फिर जो भरने वाले हैं उनसे भरवा लीजिए। सारे पेपर को उसके साथ अटैच कीजिए, सभी जगह सिग्नेचर कीजिए और अपने नजदीक के गैस कनेक्शन जहां पे एजेंसी है उसमें ले जाके जमा कर दीजिए। 10 से 15 दिन में आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन चालू हो जाएगा। अब ये देखिए कि फॉर्म कहां से डाउनलोड करना है और कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ऑफलाइन वाला। ये आप मेरे बगल में 2 फॉर्म देख सकते हैं। इसमें नंबर 1 जो फॉर्म है ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का फॉर्म और ये जो नंबर 2 का फॉर्म है ये है केवाईसी का फॉर्म। उज्ज्वला योजना में आपको अपना नाम सारा डिटेल भरना है। आपको स्टोव चाहिए, आपको रिफिल चाहिए या फिर दोनों चाहिए, दोनों में यहाँ टिक लगाइएगा। यहाँ सारा डिटेल भरना है, डेट वेट भरना है। और ये केवाईसी वाला फॉर्म होता है, इसमें आपको नाम वगैरह भरना है, आपको अपना एड्रेस भरना है, आधार नंबर भरना है, अपना अकाउंट नंबर भरना है, जिसके नाम पे अप्लाई कर रहे हैं उसी का अकाउंट नंबर भी डालना है और उसी का मोबाइल नंबर डालना है। कई लोग गलती करते हैं कि अकाउंट नंबर दूसरे का डाल देते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट नंबर मैच करना चाहिए फॉर्म भरने वाले के नाम के साथ। तो उसी का सब कुछ डिटेल, मोबाइल नंबर भी उसी का होना चाहिए और कोशिश कीजिए कि उसी बैंक से आपका मोबाइल नंबर कनेक्टेड हो। ये सारा चीज जो है आपको फिल करके नजदीक का कोई भी गैस कनेक्शन जो है, चाहे वो एचपी हो चाहे वो एलपीजी, जो भी गैस कनेक्शन आपके आसपास का एजेंसी है उसमें ये जमा कर दीजिएगा। और जमा करने के 10 से 15 दिन के अंदर आपका उज्ज्वला योजना चालू हो जाएगा। जब आप फॉर्म जमा कीजिएगा तो उसमें एक बात क्लियर देखिएगा, फोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए और बैंक अकाउंट बहुत सावधानी से भरिएगा, क्योंकि इसी में लोग गलती करते हैं, उसी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और दूसरा बात जो आपको ध्यान में रखना है, जितने भी पेपर्स मैंने बताए जैसे बैंक अकाउंट का, पासबुक का प्रिंट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका बीपीएल कार्ड हो गया, इन सारे पेपर्स को एक बार पीछे रिवाइंड करके पेपर्स सारे सुन लीजिएगा कौन कौन से पेपर है। वो सारे पेपर का कॉपी जो है इसके साथ अटैच करके सब पे साइन करके नीचे तब आपको इसको ऑफिस में जमा करना है। अब कई लोगों को ये पूछ रहे थे मुझसे कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, तो अभी मैं वो भी बता देता हूं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। एक बार ऑनलाइन फॉर्म भर के भी आप देख सकते हैं, अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन भी अच्छा ही प्रोसेस है, आसानी प्रोसेस है, उसको देख। जब आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का साइट खोलिएगा, उस साइट पर वो साइट है www.pmuy.gov.in। इस साइट को मैं एक बार और रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट जो है व्हाट्सएप फॉरवर्ड में, फेसबुक पे आते रहते हैं और लोग उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो आपको बता दें, एप्लीकेशन करते समय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में कोई पैसा नहीं लगता है। इसीलिए कहीं भी अगर आप वेबसाइट पे पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गलत वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपको कोई फर्जी वेबसाइट सेंड कर दिया है। असली वेबसाइट इसका यही है और असली होने का इसका सबसे बड़ा सबूत यही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है gov.in, मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। gov मतलब हो गया गवर्नमेंट, .in मतलब हो गया इंडिया। अब ये समझिए कि जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलिएगा तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 देख के आप समझ सकते हैं कि ये नया वाला एप्लीकेशन फॉर्म है। और इस पे यहाँ जो ये क्लिक हेयर दिख रहा है, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा कि आप एचपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी और एजेंसी पे अप्लाई करना चाहते हैं। उस पे अप्लाई करने के बाद आपको अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट करना होता है। इसमें भी आपको 2 फॉर्म फिल करना ही होगा, एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, एक केवाईसी फॉर्म फिल करना होता है। सारे डॉक्यूमेंट का स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करना होगा। कोशिश कीजिएगा कि नजदीक का केंद्र पर जाके अप्लाई कर लीजिएगा, नजदीक का जो जन सुविधा केंद्र होता है वहां पे अप्लाई कर लीजिएगा। 50 रुपए लेते हैं वो लोग एप्लीकेशन का, उस पे अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो ये मत कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल से अप्लाई कीजिए, क्योंकि मोबाइल में क्या होता है कि बहुत सब चीज छोटा छोटा दिखता है और कई बार जो है आधार कार्ड की जगह दूसरा डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाता है तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता। हर एक चीज को सावधानी से भरिएगा और ऑनलाइन में थोड़ा ज्यादा सावधानी देना है, क्योंकि ऑनलाइन में जो है एक भी गलती हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, और रिजेक्ट होगा भी तो आपको 10 से 15 दिन बाद पता चलेगा और तब तक पता चलेगा कि बहुत सारा समय आपने वेस्ट कर दिया है। तो अच्छा उपाय तो मेरे हिसाब से वही है कि ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, सब कुछ भरिए, सारे पेपर लगाइए और नजदीक के गैस एजेंसी में जाके जमा कर दीजिए, क्योंकि उसमें आप पूछ सकते हैं सामने वाले से कि क्या कोई गलती भी है, अगर कोई गलती होगा तो वो आपको बता देगा। ये पूरा प्रोसेस था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का। इसमें अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई
कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, आप किस स्टेट से देख रहे हैं बता जरूर दीजिएगा। कोई भी सवाल आ रहा हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जवाब जरूर दूंगा। इसी तरह का जो गवर्नमेंट रिलेटेड अपडेट होता है, जो स्कीम्स वगैरह के अपडेट होते हैं, हम इसी चैनल पे लाते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।